yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about बाजी के घर लौट आए। अम्मी की हालत देखकर बाजी कहने लगी, सफ़र मुलतवी कीजिए, ये ना हो कि रास्ते में कोई मसला बन जाए। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अपनी किस्मत को कोसने लगी। अम्मी ने मेरी तरफ देखा, तभी बोली, अली तुम और नैना चले जाओ, 2-3 दिन की बात है, तब तक मैं रेहाना के घर रह लेती हूँ। वापसी में मुझे लेते हुए घर जाना। माँ की परवाह किए बगैर मैं खुशी खुशी गाड़ी में जा बैठी। यूँ हम दोनों बहन भाई इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। 5 घंटों का सफ़र पलक झपकते ही कट गया। शाम 4 बजे हम आपा के पास उनके घर इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। जब से होश संभाला था, पहली बार इनके घर आई थी। इनका घर बड़ा ही खूबसूरत था। सलमान भाई के इकलौते बेटे की शादी थी। बड़ी धूमधाम थी, मेहमानों से घर भरा हुआ था। इन्हीं में वो खूबरू नौजवान भी मौजूद था जिसका नाम वलीद था। ये आपा की जिठानी का भाई था। करीबी रिश्ता होने की वजह से घर में आज़ादाना घूम रहा था। गेट से दाखिल होते ही इसने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया और अली से गर्म जोशी से हाथ मिलाया। पहली नज़र में मुझे महसूस हुआ कि इसने मुझे पसंद कर लिया है। फिर जल्द ही इसने मेरे भाई के साथ दोस्ती का ताल्लुक़ भी जोड़ लिया। अब दोनों ज़्यादातर साथ नज़र आने लगे थे। ताहम जो ही अली इधर होता, वलीद की निगाहें मुझे तलाश करने लगती। शादी के घर में काम बहुत होते हैं। वो बहाने बहाने से मुझे काम बताता। हालांकि वहाँ और भी रिश्तेदार लड़कियां मौजूद थी। बार बार मेहमानों के लिए चाय बन रही थी। आपा ने मुझे किचन संभालने को कहा। मैं वहाँ चाय बनाने लगी कि अचानक वो मुझ पर आ गिरा, जैसे किसी ने इसे धक्का दिया हो। मैं भौंकला गई तो वो माजरत ख्वाना लहजे में कहने लगा, माफ़ करना, अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका। न जाने किसने मुझे धक्का दे दिया। वो झूठ बोल रहा था। दरवाजे पर कोई भी नहीं था। इसने जानबूझकर ऐसा किया था। शादी वाला घर था, लिहाजा सब्र का घूंट पीकर मैं चुप हो गई। मेहंदी की रस्म आज रात और कल रुखसती थी। शाम को नहा धोकर सब तैयार होने लगी। मैंने भी अपना एक लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा ज़ेबतन कर लिया और हाथों में चूड़ियाँ चढ़ा ली। हल्का सा मेकअप किया तो रंग और रूप और निखर गया। सब लड़कियां सहन में गीत गा रही थी। मैं भी इनके दरमियान जाकर बैठ गई। तब मुझे एहसास हुआ 2 निगाहें मुसलसल मुझ पर मरकूज़ हैं। वलीद घूम फिर कर मेरी जानिब आ जाता था। तभी मेरा दिल धड़क जाता कि कहीं इसकी तवज्जो को कोई रंग न दे दे। आपा को कुछ खबर न थी क्योंकि वो शादी के कामों में मसरूफ़ थी और रच में अली बाहर मर्दों में जाकर बैठ गया था। कुछ लड़कियां और ख़वातीन इससे पर्दा करती थी। लड़कियां देर तक ढोलक पर गीत गाती रहीं। ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे यादगार शब थी। यहाँ सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था जैसे मैं किसी तारीख सियारे से जन्नत के बाग में आ गई हूँ। शादी का दिन आ पहुँचा। रात जगी के बायस सभी देर से बेदार हुए थे। नाश्ते के बाद दोपहर के खाने की तैयारियां शुरू हो गई। वलीद फिर बहाने बहाने से मेरे पास आने लगा। कभी बाहर जग में ठंडा पानी ले जाता तो कभी चाय बनाने की फरमाइश। मैं इसकी फरमाइशों से तंग आ गई थी। समझ चुकी थी कि मुझसे बात करने को ये सब कुछ कर रहा है, वरना ये काम वो अपनी कज़न्स को भी कह सकता था।
مجھے زیادہ فکر اپنی بدنامی کی تھی کہ کسی نے اس کی توجہ کو نوٹ کر لیا تو شادی والے گھر میں میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں گی۔ لیکن ولید سنبھل نہیں پا رہا تھا، لگتا تھا جیسے اس کو کسی کی پرواہ ہی نہ ہو۔ نکاح شام کو ہو گیا۔ رخصتی رات 11 بجے تھی، لہٰذا 10 بجے بارات کو لڑکی کے گھر جانا تھا۔ باہر سب کی کاریں قطاروں میں کھڑی تھیں، جن میں بیٹھ کر ہم سبھی بارات کی صورت میں دلہن کے گھر جانے والے تھے۔ بارات روانہ ہونے ہی والی تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی میرے پاس آئی، بولی، "نینا آپی،